कि अपने विचार हम सबके सामने रखें। दीप कमल फाउंडेशन द्वारा 23 जून को स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिन है। बलिदान दिन इसलिए कहेंगे कि यह नैसर्गिक मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं थी। कश्मीर में परमिट लगता था, उसको तोड़कर कि हम परमिट नहीं लेंगे, कश्मीर तो हमारा देश का हिस्सा है। कश्मीर में परमिट लगता था, उसको तोड़कर सत्याग्रह के रूप में जिन्होंने स्वयं को गिरफ्तारी की और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। ये माना जाता है, सारे प्रसंग ये बताते हैं कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं, उनका खून किया गया। इसलिए कश्मीर के लिए उन्होंने अपने स्वयं का बलिदान किया। इसलिए 23 जून को हम स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिन कहते हैं। और 6 जुलाई को यानी कल उनका जन्मदिन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि ये पूरा समय जो है 23 जून से 6 जुलाई हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। स्वच्छता पर कंसंट्रेट करेंगे, प्लास्टिक के मुक्ति के लिए काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चरित्र, वो क्या थे, उन्होंने क्या बलिदान किया, उनका क्या योगदान है, ये न्यू जनरेशन के सामने, जिनको कश्मीर की समस्या भी ठीक मालूम नहीं, कश्मीर कैसे भारत में आया, उसका कुछ हिस्सा अभी भी कैसे पाकिस्तान में ऐसे मालूम नहीं, ऐसी बड़ी यंग जनरेशन है, उन तक यह विषय पहुंचाना है। अलग अलग उपक्रम हुए, उसमें जैसे अमरजीत सिंह ने यह तय किया कि अलग अलग लोग जो इसमें पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनसे लिखवा कर उनके सारे आर्टिकल्स का एक किताब बनाएंगे। तो उस किताब का प्रकाशन आज है। तो अमरजीत मिश्रा जी को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि किसी भी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम कर देना, यानी टिक मार्क कर दिया, एक कार्यक्रम कर दिया। मुंबई कार्यालय में रिपोर्टिंग भेज दिया कि अमरजीत मिश्रा ने एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें कार्यक्रम किया। ये तो सारे करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक भाषण करेंगे तो लोग सुनेंगे, लेकिन कई लोगों को कहेंगे कि भाई लिखो इस पर। और उसकी पुस्तक जब प्रकाशित होती है तो सालों तक लाइब्रेरी में रहती है, लोग पढ़ते हैं। यानी वो दिन अब दूर नहीं है कि इस प्रकार के सारे व्यक्तिमत्वों को जो छिपाया गया, राष्ट्र पुरुष के नाते उनको सामने नहीं लाया गया, उनको एक बार फिर से राष्ट्र पुरुषों की लिस्ट में लाने का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। तब तो ऐसे कई किताबें लगेगी। जब लोगों को लगेगा कि भाई पढ़ना चाहिए तो पढ़ने के लिए किताब चाहिए। तो इसलिए अमरजीत मिश्रा जी को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस महत्व के काम को किया। उस प्रकाशन के कार्यक्रम में जिस जम्मू कश्मीर का नाम भी निकला तो अपने शरीर से खून दौड़ना शुरू होता है। ये हमारा है, ये भारत में रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जो गया है वो पीओ के भी वापस लेना चाहिए। ऐसे जम्मू कश्मीर का नाम भी निकला तो एक भावना निर्माण होती है। तो उसी राज्य से आया है और सिर्फ एक सिटीजन, एक नागरिक नहीं, तो वहाँ जब सरकार बनी तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सरकार बनी तो विधानसभा के उपमुख्यमंत्री रहे, और मालूम नहीं आगे क्या क्या बनेंगे। ऐसे डॉक्टर नीलमल सिंह जी जो बहुत अच्छे प्राध्यापक थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि प्राध्यापक जब एक बार होता है तो वो हमेशा के लिए प्राध्यापक लिखवाता है। तो ऐसे अच्छे प्राध्यापक, अच्छे चिंतक, अच्छे लेखक, मैं इसलिए इतनी बातें बता सकूंगा कि हमारा बहुत पुराना परिचय है। विद्यार्थी परिषद की ओर से जिसका जिक्र आशीष ने किया कि जब एक बड़ा मोर्चा पूरे देश भर से 10,000 लोगों का निकला तो हम सब गए थे। संजोग से मैं
अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी था और उसके पहले भी काफ़ी बार प्रवास किया। हम बहुत नज़दीक से जानते हैं कि राजकीय क्षेत्र में रहते हुए और ऐसे और स्थिति में जम्मू कश्मीर में काम करते समय अपने विचार को नहीं छोड़ना और सबसे महत्व की बात अपने व्यवहार को नहीं छोड़ना, ये बहुत कठिन बात है। तो ऐसे अपने विचार पर श्रद्धा रखने वाले, अपने विचार को जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत में जहाँ बड़ा संघर्ष रहता है उसमें आगे लेने वाले डॉक्टर निर्मल सिंह जी आज उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष माननीय मंगल प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता, विधानसभा में मुख्य प्रतोद हमारे आशीष जी सेलार यहाँ उपस्थित है। कार्यक्रम का संचालन करने वाले संतोष केलकर जी है। सभी बंधु और बहनों, मैं जब इस कार्यक्रम में पहुंचा तो थोड़े मेरे मन में कल्पना थी कि 20-25 लोग हो गए। कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पुस्तक है, प्रकाशित होने वाला है और इसमें इतने लोग, ये बड़ा संतोष का विषय है, आनंद का विषय है। यही मुझे लगता है कि हर देश की एक अलग अलग प्रकार के फेजेस होते हैं, त्याचे टप्पे असतात। तो उस फेज में अब ऐसी फेज आई है कि जिसमें अब बड़े पैमाने पर देश का रास्ते बनना, गटर बनना, ब्रिज बनना, वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये देश क्या था, यह देश बचाने के लिए, इस देश का विचार बचाने के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, यह कंप्यूटर के साथ साथ या अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधनों के साथ साथ न्यू जनरेशन में पहुंचाने की आवश्यकता है कि भाई इस देश का इतिहास क्या है। तो देश का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा उनको 15 अगस्त के बाद का मालूम होता है, क्योंकि वो किताबों में दिया होता है। लेकिन 15 अगस्त कैसे आया, एक कहाँ से आया, उसके लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान किया है। और हर विषय जिसको कहते हैं ना, चक्र घूमता रहता है, बार बार आता है। तो ऐसी स्थिति अब फिर से आई है। यानी श्यामा प्रसाद जी का चरित्र पढ़ते वक्त ध्यान में आता है कि उस समय बंगाल में इतना मुसलमानों का उच्छाद था। अब क्या यहाँ मालवनी में कम है? कौन है मालवनी में रहने वाले? मुंबई में वही उच्छाद फिर से शुरू हुआ है। और बीच में तो बहुत था। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरने के पहले ये तो बहुत था। जब ढांचा गिरा और हम सब हिंदू एक है ये नारा चला तो थोड़ा आवाज़ दबा, लेकिन वो आवाज़ कुछ समय के लिए दबता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ते वक्त ध्यान में आता है कि इतना उच्छाद हुआ था मुसलमानों का। और बैरिस्टर जिन्ना ने कहा कि बंगाल, पंजाब, ये सारा नए पाकिस्तान में जोड़ना चाहिए। तब बंगाल जो आज बचा है, पश्चिम बंगाल, वो भारत में रहने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष किया। हमको जम्मू कश्मीर के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी मालूम है, बंगाल बचाया उन्होंने, पंजाब बचाया उन्होंने। तो इस प्रकार का व्यक्तिमत्व उन्होंने अपनी कम आयु में भी अपने मन में विचारों की स्पष्टता रखी। क्या करना है, मुसलमानों के साथ साठगांठ करनी है या कहना है कि बिल्कुल नहीं, मेरी भूमि मैं नहीं दूंगा। इस प्रकार के अलग अलग पहलू शायद अमरजीत ने जिनको लिखने के लिए कहा उन्होंने लिखे होंगे। हम सब इतने दूर से आए हुए और जम्मू कश्मीर की अनुभूति, रियलाइजेशन जिनको है, उनका सुनने के लिए मेरे सहित सब लोग उत्सुक है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। अमरजीत जी को और एक विषय के बारे में अभिनंदन देकर मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। वो ये कि इस कार्यक्रम में भी उन्होंने कोविड का ध्यान रखा। कोविड में जिन घरों में मृत्यु हुई, उन घरों में अब क्या हालत है, उनमें अपने ओर से क्या मदद कर सकती है। तो 5 लोगों को प्रातिनिधिक रूप में उन्होंने कुछ चेक दिया है और ये निर्णय किया है कि इन सब घरों में बच्चों की शिक्षा ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड में खूब काम किया, आगे भी काम करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। लेकिन अब काम करना पड़ेगा, वो लोगों को आर्थिक दृष्टि से मदद करने में काम करना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत भी उन्होंने कार्यक्रम में की, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे लगता है कि और समय न गवाते हुए, बीच में प्रकाशन है, बाद में हम निर्मल जी का सुनेंगे। दीपक
दीपकमल फाउंडेशन की ओर से अपने आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर निर्मल सिंह, उनका स्मृति चिन्ह देकर सत्कार अमरजीत जी करेंगे। मैं उनसे विनंती करता हूं, दादा चंद्रकांत दादा पाटिल के हस्त। आपकी संस्था की ओर से हम दोनों हाथ पर तो मैं ये पहना तो मैं मंच पर स्थित सभी मैं अमरजीत जी को विनंती करता हूं कि तलवार भेंट करके भाई अभी किताब ठीक है।